हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसको ज़रा सा देखते हैं। फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो कौन सा रेशियो? जो M1 और M2 होता है, वो वाली जिसमें इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है एंड अदर पॉइंट का कोऑर्डिनेट -4, 5 है, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे ऑलरेडी इस लाइन का जो नाम है वो दे रखा है। पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है 1, -5 एंड पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है -4, 5। ग्रेट। अब ये कहता है इज डिवाइडेड बाय एक एक्सिस, वो ऑलरेडी एक्स एक्सिस से डिवाइड कर दिया गया है पॉइंट एम पे। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट एम का आपको कोऑर्डिनेट भी बताना है। यहाँ पे क्या है, दो सवाल है। क्लियर? तो यहाँ पे देखते हैं कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पे रेशियो हमें तो मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं कि लेट द रेशियो, क्योंकि ये रेशियो हमसे डिमांड किया है कि रेशियो क्या होगा, तो हम रेशियो को सबसे पहले सपोज करेंगे। तो लेट द रेशियो इन विच द line segment joining पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है 1, -5 एंड पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है क्या, -4, 5 इज डिवाइडेड बाय, है ना, इज डिवाइडेड बाय क्या, एक्स एक्सिस से डिवाइड किया गया है, दैट इज इक्वल टू K:1। ये इंपॉर्टेंट है। हमने K:1 के रेशियो में मान लिया, सपोज कर लिया। अब हम यहाँ पे सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो जब हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। कौन सा पॉइंट ऑफ डिवीजन का कोऑर्डिनेट? पॉइंट एम का। पॉइंट एम जो है ए बी को ये K:1 के रेशियो में डिवाइड किया है। तो इसका मतलब ए एम जो हम जिसको M1 मान रहे हैं, ये रेशियो K है, और फ्रॉम M2B या MB जो M2 हमने इसको माना है ये 1 है। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, K:1। ये तो पॉइंट M का जो कोऑर्डिनेट आएगा सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग, वो हम इसको कैसे करेंगे, इसको मानेंगे x इज इक्वल टू M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। x इक्वल टू M1 कितना है, K इंटू, और यहाँ पे x2 हमने क्या माना हुआ है, जैसे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2। x2 कितना है, -4, तो यहाँ पे लिखेंगे -4। M2 क्या है, 1। x1 हमारे पास क्या है, x1 है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, तो K+1। सो x इज इक्वल टू -4K+1 डिवाइडेड बाय K+1। एज इट इज हम y का भी इसको निकालेंगे, तो y इक्वल टू M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सो y इज इक्वल टू M1 कितना है, K इंटू y2 चेक करते हैं क्या है हमारे पास, y2 है 5, तो लिखेंगे K इंटू 5 M2 1। y1 चेक करते हैं क्या है, तो y1 है -5, तो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे -5 डिवाइडेड बाय K+1। सो y इज इक्वल टू 5K -5 डिवाइडेड बाय K+1। अब हमारे पास क्या है कि x का भी आ गया कोऑर्डिनेट और y का भी आ गया, मतलब वैल्यू, ठीक है। पॉइंट M का जो कोऑर्डिनेट है x और y, ये दोनों हमारे पास आ चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको देखिए।
जब x और y का आ गया है तो इसके बाद इसने कहा कि पॉइंट x जो है यहाँ पे इसको डिवाइड किया गया है, तो इसका मतलब हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट y कोऑर्डिनेट, क्या y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, क्या x एक्सिस इज 0। ये इम्पॉर्टेंट है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है कि जब भी y कोऑर्डिनेट का अगर आपको जानना हो, जब x कोई भी x एक्सिस ने उसको डिवाइड किया है तो वहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए, ये तो x है और ये y है, y की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू y जो दे रखा है 5k माइनस 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 क्या है, तो लिखेंगे क्या 5k माइनस 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, ये y की वैल्यू है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, तो हम यहाँ पे इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। सो जब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, k प्लस 1 इंटू 0 इट मीन्स 0, 5k इज इक्वल टू 5, सो k इज इक्वल टू 5 बाई 5, ये कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। अब देखिए रेशियो हमने सपोज क्या किया था, k इज टू 1 और k की वैल्यू भी आ गया 1, इट मीन्स 1 इज टू 1, तो लिखेंगे देयरफॉर, क्या देयरफॉर x एक्सिस है ना डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:1। एक्स एक्सिस से जो एक्स एक्सिस जो इसको डिवाइड किया वो 1:1 के रेशियो में डिवाइड किया। एक क्वेश्चन का आंसर तो आ गया कि इसने रेशियो पूछा, उसका आंसर आ गया, लेकिन इसने कोऑर्डिनेट भी पूछा, किसका, ऑफ एट द या ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन का, यानी पॉइंट M का भी आप मुझे क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि x का तो ऑलरेडी वैल्यू आ रखा है और y का भी वैल्यू ऑलरेडी आ रखा है, और यहाँ पे k जो है k की भी वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। तो करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना दे रखा है, -4k प्लस 1, -4k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। अब यहाँ पे -4k की वैल्यू 1, तो प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स -3 डिवाइडेड बाय 2। ये x की वैल्यू हमारे पास आ चुका है -3/2। एज इट इज y की जो वैल्यू है 5k माइनस 5 इज इक्वल टू k प्लस 1, y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय क्या 1 प्लस 1, सो y इक्वल टू 5 1 जा 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, y इक्वल टू 0/2 एंड 0/2 कैन बी रिटन एज 0। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो डिवीज़न पॉइंट है तो लिख दीजिए कि जो डिवीज़न पॉइंट आया है वो है -3/2, 0। x की वैल्यू कितना आया, -3/2 और y की वैल्यू आया 0। ये सर कौन सा पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, पॉइंट M का कोऑर्डिनेट है जो AB को इसने यहाँ पे डिवाइड किया है, ठीक है। तो अभी हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए ये जो चैनल है एक्सक्लूसिव क्लास 10 के लिए है और सिर्फ मैथ्स के लिए है। इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड होगा। अगर आप क्लास 10 में मैथ्स का ज़बरदस्त तैयारी करना चाहते हैं, मार्क्स में अनएक्सपेक्टेड अगर आप मार्क्स इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।